हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। गैम्बलिंग में अगर आपको जीतना है, कसिनो में अगर आपको जीतना है, आप ऑनलाइन खेलते हो या ऑफलाइन खेलते हो, जो भी आप खेलते हो, अगर आपको जीतना है, एक बात ध्यान रखना, आपको ना कहना आना चाहिए। सेम टॉपिक पे मैंने कल एक वीडियो डाला ट्रैवल एंड नॉलेज पे कि अगर जीवन में सफल होना है तो आपको ना कहना आना चाहिए। वहाँ पर मेरा ना कहने का जो संदर्भ था वो था रिश्तों को, समाज को, इन सब लोगों को ना कहना आना चाहिए, नहीं तो ये शोषण करते रहेंगे आपका। पर सेम टॉपिक मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि अगर आपको कसिनो में जीतना है तो आपको ना कहना आना चाहिए। सेम बात है, 100% काम करती। ना कहना मतलब बेट को ना कहना। अब आपने देखा, आपने आपने एक पैसा लेके एंटर किया, आप क्या करते हो, आप हर बेट खेलते हो, आप बेट छोड़ते ही नहीं हो, आप छोड़ते ही नहीं हो। आपको ना कहना ना चाहिए, नहीं नहीं इस बैट को मैं ना कहता हूँ, इस बैट पे मैं नहीं लगा रहा पैसा, इस बैट पे मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे कुछ डाउट है कि ये बॉल कहाँ जाएगी, कौन किन नंबरों पे गिरेगी, ये रेड पे गिरेगी, ब्लैक पे गिरेगी, मैं श्योर नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ, ये पैटर्न को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो ये बैट मैं नहीं खेलूंगा, या मैं अगली 2-3 बैट नहीं खेलूंगा जब तक मुझे समझ में नहीं आएगी। आप लोग क्या करते हो, लगातार कंटिन्यू खेलते चले जाते हो। उस बीच में क्या होता है, जो 2-3 बैट आपको समझ में नहीं आती है, आप वहां पर पैसा लगाते रहते हो। जब तक आपको समझ में आती है और आपकी बेट आने वाली होती, तब तक आपका फंड खत्म हो चुका था या बहुत कम रह गया होता है और फिर आपको डर लगता है। अब जब आपको पैटर्न समझ में आ गया, अब आपकी बेट आने वाली है, तो आपका पैसा कम हो गया और अब आप डर डर के खेल रहे हो। अब आपकी बेट तो आ गई पर प्रॉफिट बहुत कम आया, फिर फ्रस्ट्रेशन जन्म लेगी। अगर सोचो वो 3-4 बेट को आपने मना कर दिया होता, जिन 3-4 बेट पे आपने अपने पैसे को गवाया है जबरदस्ती अपनी जिद के चक्कर में, वो पैसा उन बेटों पे काम आता जिन बेटों पे आपको यकीन होता कि यार 70 to 80% ये बेट आएगी मेरी। 100% तो कुछ नहीं होता। तो रुकना सीखो, ना कहना सीखो, बेट को ना कहना सीखो, बड़े प्रॉफिट को ना कहना सीखो। आपका प्रॉफिट हो गया, जैसे मैं बोलता हूँ एक का 2 प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब टोटल 3 होना चाहिए। 1000 रुपये लेके गए तो 3000 होना चाहिए, 10,000 लेके गए तो 30,000 होना चाहिए, 1 लाख लेके गए तो 3 लाख होना चाहिए। अब वो 3 लाख कभी इजीली बन जाएंगे, कभी 3 लाख की नहीं बन रहे हैं तो 1.5 लाख भी हो जाए, 2 लाख भी हो जाए, 70,000 भी ऊपर हो जाए तो भी निकलना पड़ेगा। डिपेंड करेगा हर दिन की सिचुएशन। ऐसा नहीं कि थंब रूल पकड़ के बैठ गए कि नहीं 3 बोला तो 3 ही होना चाहिए, उसके चक्कर में आप जाओगे। राउंड फिगर के चक्कर में कभी मत पड़ना। तो कई बार क्या होगा कि आपके वो जो 1/2 का प्रॉफिट मैंने बोला है कि टोटल आपका 1,000 रुपया 3,000 होना चाहिए, वो इतनी आसानी से पहली 2-3 बैट में हो जाएगा कि आपको लगेगा कि यार आज तो मैं बड़ा कमा सकता हूँ। वहां पर ना कहना आना चाहिए आपको। वहां पर आपको ना कहना आना चाहिए कि आज मेरे 1,000 रुपए को 1 लाख भी बना दो, पर मैं ना कहता हूँ 97,000 को। मेरा 1,03,000 1,03,00,000 बन गया है, बहुत है, मुझे नहीं चाहिए 1 करोड़। मेरा 1,000 3,000 बन गया, मुझे नहीं चाहिए 20,000 रुपये। समझे बात। वहां पर बड़े प्रॉफिट को ना कहो, क्योंकि बड़े के चक्कर में क्या होगा, एक दिन जीत भी जाओगे पर इस रेफरेंस पे आप हर बार रुकोगे नहीं और आपका 10 बार पैसा जाएगा। और कई बार ऐसा होगा कि आप अच्छे भले 3,000 रुपये प्रॉफिट में थे, 1,000 लेके बैठे थे, अब आपको निकल जाना चाहिए, आप निकले नहीं हो और आपने क्या किया है, उस चक्कर में बढ़ाने के चक्कर में अब वो भी चले गए। अब आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो गई। अब आप कहोगे यार कम से कम उतना तो आ जाए। अब वो क्या करेगा, उतना नहीं देगा, उसके आसपास नचाता रहेगा, वहां पे टच ही नहीं करेगा और एंड ऑफ द डे आप जीरो हो जाओगे। तो दोस्तों ना कहना ना चाहिए। किस किस चीजों को ना कहना है गैम्बलिंग में। कोई ये बोलता है, कसिनो में हो आप, कोई बोलता है अरे ये नंबर मारेगा, अरे वो नंबर हो सकता है मारे, मैं तो नहीं फ्रस्ट्रेट हूँ वो नंबर आ जाए। मैं ना कहता हूँ, तू क्या कह रहा है, मेरा दिमाग जो कहेगा मैं उसको हाँ कहता हूँ। तो वहां पर आप ना कहो। कोई कहेगा ना यार मैं पैसे लगा देता हूँ, मेरी आईडी से खेल लो, मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये बड़ा प्रॉफिट बना देता हूँ। मैं कई बार कसिनो में जाता हूँ, लोग मुझे बोलते हैं अरे यार आप हमें 10,000 रुपये दो, आपको 1,000 रुपये घर बैठे बैठे हम देते हैं रोज के। मैं क्या जवाब देता हूँ सोचो आपको। बुद्धा से स्माइल, मुस्कुरा करके आ जाता हूँ। ना हाँ कहता हूँ ना कहता हूँ, मुस्कुरा देता हूँ। क्या बोलूँ मैं उनको कि मैं खुद अपने 5,000 को 15,000 बना करके लेके जाता हूँ, मैं तुमसे 1,000 रुपए के लिए क्या बैठूंगा। ठीक है। ना कहना सीख लिया ना अगर दोस्तों आपने, बैटिंग में, गैमलिंग में, कसिनो में, किसी भी गेम में जो भी है, तो आप जिंदगी में इसमें माइनस में नहीं रहोगे। किस किस चीज को ना कहना है, बड़े प्रॉफिट को ना कहना है, हर बेट लगाने के ट्रेंड को, माइंडसेट को ना कहना है। केवल वही बेटों पे पैसा लगाएंगे जिन बेटों पे श्योर शॉट है, जिन बेटों पे श्योर शॉट नहीं है, अभी असमंजस में है, कंफ्यूजन में है, नहीं लगाएंगे पैसा, एक चिप भी नहीं लगाएंगे, एक चिप भी नहीं लगाएंगे। ना कहते हैं, डिनाई, बड़ी बड़ी ऑफर। अब और कहा ना कहना चाहिए। फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे हो, किसी ने बोला यहाँ पे 10,000 रुपए जमा करो, आपको 1 लाख का बोनस मिलेगा, 50,000 का बोनस मिलेगा। ना,
नहीं चाहिए बोनस। जब मेरा मन करेगा, जिस साइट पे मन करेगा, जहां मेरा ट्रस्ट है, वहीं खेलूंगा। ना कहता हूं मैं तुम्हारी ऑफर को, ना कहना सीख लो। बड़ी बड़ी ऑफर्स को ना कह दो, बड़े बड़े प्रॉफिट को ना कह दो, तब आप हारोगे नहीं इसमें। लोग कहते हैं अरे बड़ा प्रॉफिट बन रहा है तो बनाओ। अरे आज तो बना लोगे, बन भी जाएगा, बन भी जाएगा, ये रोज नहीं बनेगा। और रोज बनाने के चक्कर में आप इससे ज्यादा दे चुके होगे और कम अर्न करोगे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट को समझो। जब लोग मुझे कहते हैं कि यार हमने 10,000 डाले और 1.5 लाख कमाए, तो मैं कहता हूँ पक्का हारोगे। अभी मुझे एक कसिनो में एक फैमिली मिली, हो सकता है वो ये वीडियो देखें। नांदेड़ की फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ थे, अच्छे लोग थे, मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि हम आज सुबह ही आपका वीडियो देख करके आए हैं। और वो 2-3 दिन मुझे मिले, फिर उसके बाद वो चले गए वापस। तो जब नेक्स्ट डे वो मुझे मिले तो उन्होंने मुझे कहा कि कल हमने 7,000 रुपये से 1,06,000 रुपये बनाया है। कि मतलब हम 7,000 रुपये लेके आए थे खेलने के लिए और हमारे 1,06,000 रुपये बन गए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा वीडियो देख करके उन्होंने बनाया, पर वो मेरे वीडियो देखा करते थे, उन्होंने ऐसा कहा, इसीलिए उन्होंने पहचान लिया, जबकि मैंने मास्क भी लगा रखा था। तो ये चोटी है ना, चोटी से लोग पहचान जाते हैं। अभी भी कुछ दिन पहले एक लड़का मिला, कह रहा सर आपको कहीं देखा है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने बोला आप वीडियो डालते हो ना? मैंने कहा नहीं। तो उसको लगा मैंने गलत आदमी से बात करी है, तो वो फिर चुप रहा। क्योंकि कई बार ना, क्योंकि मैं ना उस समय प्रॉफिट में था, मुझे निकलना था और मैं नहीं चाहता था यहाँ पर मैं किसी के साथ बात करने के चक्कर में यहाँ रुकूं। तो मुझे मालूम है ना, शैतान तो मेरी खोपड़ी में भी नाच सकता है। हर आदमी के अंदर एक शैतान है, हर आदमी के अंदर एक डैनी, एक अमरीश पुरी छुपा हुआ है। तो ना कहना सीखो। तो उन्होंने जब कहा कि हमने 7,000 से 1,06,000 रुपये बनाए हैं, तो आपको क्या लगता है मैंने क्या होगा? गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी। नहीं, वो तो तुक्का था, उनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। आप कम कमाओ, स्ट्रेटेजी से कमाओ, हमेशा जीतोगे। आप ज्यादा कमा रहे हो तुक्के से, उसका क्या फायदा? कहीं भी रख दिया, मार दिया उसे 4-5 स्ट्रेट अप, आपके बॉल तो कहीं भी गिरेगी। ऐसे नहीं होता है। या तो आप सिंगल नंबर प्रेडिक्ट कर सको कि एक ही चिप पे आपने जाके 500 रुपए रख दिए, चलो जी ठीक है जी, आ गई तो 18,000 रुपये। और ऐसा होता भी है, लोग 20 बार रखते हैं 500 रुपये, एक बार, हर बार बैट पे गैस करते हैं, इस बार ये मारेगा, इस बार एक बार भी मार गया तो 18,500 रुपये मिलते हैं। 18,000 मिलते हैं, 500 नहीं। 17,500 मिलते हैं और 500 आपके। तो ना कहना सीखो बड़े प्रॉफिट को। 1 का 3 हो रहा है, बहुत है। अगर आप 1 का 30 करने जा रहे हो, 1 का 20 करने जा रहे हो, 1 का 10 करने जा रहे हो, आप हारोगे। आज जीत जाओगे, एक दिन हो जाएगा, बोलोगे कि यार गलत बोल रहा था ये व्यक्ति। पर बात को समझो, गहराई से समझो। ये माइंड गेम है, ये साइकोलॉजी है, इसको साइकोलॉजी से ही जीता जा सकता है। और कसिनोज को, ये बैटिंग को किसी तरीके से नहीं जीता जा सकता। ये आपके माइंड को हैक करते हैं, आपको वो साइकोलॉजी को हैक करना है, अपनी साइकोलॉजी को मजबूत बनाना है। मुझे, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं मालूम कि मैं किस अमाउंट से कहां तक पहुंच सकता हूं, पर मैं उससे बहुत, मैं कभी भी, लोग मुझसे पूछते हैं आप कितना बड़ा जीते हो आज तक, मैं मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि मेरे को मालूम है मैं बड़ा जीतूंगा ही नहीं, मैं बड़ा जीत ही नहीं सकता। क्योंकि जैसे ही मैं अपने टारगेट को अचीव कर लेता हूं, उसके बाद में मैं खेलता ही नहीं, उससे जब आगे मैं जाऊंगा ही नहीं, तो मैं बड़ा जीतूंगा कैसे? पर लोग कहते हैं, अगर किसी ने बोला कि यार मैंने एक दिन 1,00,000 रुपए कमाए 10,000 से या 5,000 से, तो वो एक दिन कमाए ना, ओवरऑल तो माइनस में है, मैं ओवरऑल तो प्लस में हूं। ओवरऑल तो मैं प्लस में हूं, तभी तो ये बातें बोल पा रहा हूं। आपको मेरे कॉन्फिडेंस से नहीं दिख रहा होगा। अगर झूठ बोल रहा होता तो आवाज में इतनी गर्मी, इतनी शिद्दत होती क्या? सिर्फ मैं ये चीज इसलिए कर रहा हूं कि जब मैं कर सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप लोग इसलिए नहीं करते हो क्योंकि आपका लालच आपको मरवाता है, आपको ना कहना नहीं आता है। मैं जब कभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में आ जाता हूँ ना, कभी बाई चांस तुक्के से आखिरी की 2-3 बेट आपकी बड़ी बड़ी आ गई, तो उस दिन मैं खुश नहीं होता हूँ कि ज्यादा कमा लिया। मैं कहता हूँ मुझे जहां रुकना चाहिए मैं रुका नहीं, क्योंकि मैं ना एक बैरियर लगा देता हूँ। हालांकि मैं उस दिन भी लॉस में नहीं आता, पर मैं कहता हूँ यार ये तो कभी कभी वाली बात है, एवरेज मैं रोज कमाऊंगा, और ये जो जैकपॉट वाले सिस्टम है ना, ये तो कभी कभी चलेंगे। हालांकि जैकपॉट की भी एक अलग पैटर्न होता है, स्टाइल होता है खेलने का। जो जैकपॉट पे खेलते हैं वो अलग तरीके से खेलते हैं, वो भी प्रॉफिट में आते हैं। प्रॉफिट में देखो ओवरऑल 2 से 3% लोग रहते हैं, क्योंकि वो उनकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होती है। और ऑनलाइन में ये 0.223% होते हैं। अभी मैं स्क्रीनशॉट मंगवा रहा हूं, मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट दिखाए थे कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए ऑनलाइन में जीत लिए, और जिस बेट पे जीते थे वो 19.5 लाख की बेट थी।
19.5 लाख की बेट पे, लाइटिंग वाला रूलेट था, 19.5 लाख की बेट थी, वो बेट पे उनका सबसे हाईएस्ट जैकपॉट लग गया, तो वो कुछ 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ समथिंग उनका बैलेंस हो गया। इसका पूरा किस्सा सुनाऊंगा मैं आपको, पर वो तब सुनाऊंगा जब वो मेरे को स्क्रीनशॉट और वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वो मतलब जिस व्यक्ति ने, उसने स्क्रीनशॉट रखे हुए थे, और जिनसे आएगा वो उनका भी नहीं है, मतलब उनके पास वो कहीं से आया था। तो मैंने कहा यार वो स्क्रीनशॉट वगैरह वो आएगा कि कैसे बेट लगाई थी, पहली बेट कौन सी थी, और दूसरी 19 लाख की बेट कैसे लगी, और फिर वो लाइटिंग वाले रूलेट ने कैसे उनको 5 करोड़ रुपया दिया, और कितने पैसे उन्होंने विड्रॉल किए और कितने उन्होंने वापस दे दिए, वो सब मैं आपको एक अलग से स्टोरी बना के सिखाऊंगा ताकि आप लोगों को सबक मिल सके। ओके, गुड बाय, थैंक यू।